नमस्कार साथियों। डिक्टेशन लीगल शब्दों पर आधारित है जो ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। अधिनियम के अधीन औद्योगिक विवाद नियोजक और कर्मचारी के बीच में होगा जो नियोजन या अनियोजन या नियोजन के निबंधनों या किसी व्यक्ति के श्रम की शर्तों से संबंधित है। व्यक्तिक विवाद और सामूहिक विवाद के बीच अंतर है। जब कोई व्यक्तिक विवाद नियोजक और कर्मकार के बीच सामूहिक विवाद बन जाता है तो वह अधिनियम के अधीन औद्योगिक विवाद हो जाएगा। अधिनियम के अधीन औद्योगिक विवाद की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि किसी औद्योगिक विवाद के अस्तित्व में होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कर्मचारियों या कर्मकारों की ओर से दावा आवश्यक रूप से वैध होना चाहिए। एक व्यक्तिक विवाद जो सामूहिक विवाद नहीं बन चुका है औद्योगिक विवाद के तौर पर वर्णित नहीं किया जा सकता। यह एक आवश्यक अपेक्षा है कि पेश किया गया दावा सामान्य रूप से कर्मचारियों या कर्मकारों की ओर से रखा जाना चाहिए। किसी औद्योगिक विवाद का आवश्यक तत्व नियोजक और कर्मचारी के बीच मतभेद है। ऐसा मतभेद किसी उद्योग में दावे के संबंध में होता है जो कर्मचारियों की ओर से किया जाता है या कर्मचारियों के एक समूह की ओर से किया जाता है। यह एक व्यक्ति की ओर से किया जाता है। यह बात किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आश्रित होती है। सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 10 उपधारा 1 के अधीन किया गया निर्देश एक प्रशासनिक कार्य मात्र है। इसके बावजूद सरकार को इस संबंध में राय बनानी होती है कि कोई औद्योगिक विवाद अस्तित्व में है या कृत्यों के निर्वहन हेतु प्रारंभिक रूप से आशंका है। ऐसे मामले में जहां सरकार अधिनियम की धारा 10 उपधारा 1 के अधीन निर्देश करने से इनकार करती है वहां उसे निर्देश करने से नकारने के आदेश के लिए कारण वर्णित होते हैं। जबकि सरकार उक्त धारा के अधीन विवाद निर्देशित करने के आदेश में कारण देने के लिए आबद्ध नहीं है। एस प्रोडक्शन एजेंसीज बनाम औद्योगिक अधिकरण हरियाणा वाले उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए प्रामाणिक निर्णय से अब यह बात बहुत अच्छी तरह से तय हो चुकी है कि धारा 10 उपधारा 1 के अधीन निर्देश करने का कार्य सरकार का एक प्रशासनिक कृत्य है। यह निर्देश करने के लिए की गई प्रार्थना को सरकार नामंजूर कर देती है या निर्देश करने से इनकार कर देती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि औद्योगिक विवाद अस्तित्व में नहीं रहा और ऐसा होने के बावजूद भी औद्योगिक विवाद अस्तित्व में बना रह सकता है। और यदि किसी
पश्चातवर्ती प्रक्रम पर समुचित सरकार यह समाधान हो जाता है कि औद्योगिक विवाद शांति के हित में और औद्योगिक सामंजस्य की अभिवृद्धि के लिए निर्देश करना वांछनीय है। तो समुचित सरकार की धारा 10 उपधारा 1 के अधीन ऐसा करने की किसी प्रकार की कम शक्ति नहीं है और यह सरकार केवल इस आधार पर ही निर्देश करने से प्रवारित नहीं है कि किसी पूर्वतर अवसर पर उसने निर्देश करने से इनकार कर दिया था। विराम। अधिनियम की धारा 10 उपधारा 1 में प्रयुक्त किसी भी समय अभिव्यक्ति से यह बात स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 10 और 12 के सुसंगत उपबंधों को पढ़ने पर यह बात बहुत अधिक स्पष्ट है कि धारा 10 ब्रैकेट में 1 के अधीन सरकार को प्रदत्त शक्ति वैयक्तिक शक्ति है जिसका स्वरूप प्रशासनिक है और इस शक्ति का प्रथम दृष्टया इस संबंध में समाधान हो जाने पर भी प्रयोग किया जाना चाहिए कि कोई औद्योगिक विवाद अस्तित्व में है या उसकी आशंका है। विराम। दूसरे शब्दों में धारा 10 उपधारा 1 समुचित सरकार को इस बात की शक्ति प्रदत्त करती है कि वह विवाद का औद्योगिक न्याय निर्णयन के लिए निर्देश करे या निर्देशित न करे। विराम। तदनुसार क्योंकि सरकार की यह राय है कि ऐसा करना समीचीन है या नहीं, सरकार मामले को निर्देशित करता है या निर्देशित नहीं करती। विराम। निसंदेह इस बात पर विचार करते हैं कि क्या सरकार द्वारा निर्देश किए जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला है। विराम। यह आवश्यक है कि मामले के गुणावगुण पर कम से कम कुछ हद तक विचार अवश्य ही किया जाए। विराम। किया गया दावा स्पष्ट रूप से तुच्छ या बहुत अधिक विलंबित हो सकता है या निर्देश के विलंबित तथ्यों के आधार पर या औद्योगिक शांति और औद्योगिक सामंजस्य के संवर्धन की अभिवृद्धि के लिए नहीं हो सकता है। विराम। किंतु समुचित सरकार मामले के गुणावगुण का न्याय निर्णयन करने के विस्तार तक कार्यवाही नहीं कर सकती। विराम। किसी विधिक दावा या विवाद में विधि का कोई प्रश्न उद्भूत हो सकता है और तथ्यों के बहुत से विवादग्रस्त प्रश्न उद्भूत हो सकते हैं। विराम। ऐसे मामलों में समुचित सरकार को अंतिम विनिश्चय नहीं करना चाहिए या ऊपर पहुंचने का उसका तात्पर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि विधि के प्रश्नों के संबंध में या तथ्य के विवादग्रस्त प्रश्नों के बारे में गुणावगुण के प्रथम दृष्टया जांच करने पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह जांच के लिए अप्रासंगिक है कि सरकार अधिनियम की धारा 10 उपधारा 1 के अधीन जांच करने के लिए हकदार है। विराम। इन प्रश्नों का विनिश्चय करना है कि क्या उसमें निहित वैयक्तिक शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विराम। धन्यवाद साथियों।